हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपको जो भी राइट आंसर होगा वो चूज़ करना होगा। आपके एग्ज़ाम में जो ये क्वेश्चन आंसर आते हैं ये 1 नंबर के आते हैं। ये जो हमने क्वेश्चन आंसर लिए हुए हैं यह लिए हुए हैं चैप्टर 9 के पर्यावरण और प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है इसमें, कोयला जलने से कौन सी गैस बनती है। तो कोयले के जलने से जो गैस बनती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा है। तो जो पीपल और नीम होते हैं वह हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसीलिए जो होते हैं पीपल होते हैं, नीम होते हैं, इन्हें काटने से मना किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। तो इसमें से कौन सी है जिसको जो ध्वनि की माप करती है, ध्वनि का मापन करता है। जैसे हम वस्तुओं को तोलते हैं ना, 1 किलो चीनी हो गई है ना, 1 किलो गेहूँ हो गया या दाल हो गई, या फिर हम जब तेल करते हैं तो वो हम लीटर में तोलते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो इनकी मापने की इकाई होती हैं। तो ऐसे ही जो ध्वनि होती है, ध्वनि की भी मापक एक इकाई होती है जिसको कहा जाता है डेसीबल। पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। किसके द्वारा पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। तो ऑक्सीजन के द्वारा पौधे जो होते हैं वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वह है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की ओजोन परत में क्या कर रहा है। यानी कि किस तरह से वह हमारी जो ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में उसको क्षति पहुंचा रहा है। तो वह इसमें एक छिद्र कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, वैसे ही वैसे क्या हो रहा है, ओजोन परत का जो ये छिद्र किया हुआ है वह बड़ा होता जा रहा है। जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण जो सूर्य की किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, वह सीधे ही कहाँ, पृथ्वी पर आ जाएगी, और जो गर्मी जिसके कारण अधिक होगी। पर्यावरण का क्षेत्र कैसा है। तो पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है वह असीमित होता है, यानी कि पर्यावरण का क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। कौन रखते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाकर रखते हैं। नेक्स्ट जो है वह है, किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से पैदा होती है। तो कोई भी जब कार्बनिक वस्तु जलती है उसके जलने से क्या पैदा होती है, उसके जलने से नाइट्रोजन पैदा होती है। लेकिन अकार्बनिक वस्तुएं जब जलती है उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। तो हमारे जो पर्यावरण है उसमें चाहे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, सभी प्रकार के जो प्रदूषण है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जनसंख्या होने से वस्तुओं की मांग पर क्या असर होता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे ही वस्तुओं की मांग भी बढ़ती जाती है। तो इसका 1 राइट है। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है। पर्यावरण से तात्पर्य है जितनी भी सब चीज़ें हमारे चारों ओर हैं वह सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। चाहे वह जल है, वायु है, मृदा है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, हम सब मिलकर क्या बनाते हैं, पर्यावरण बनाते हैं। तो इसका 3 सही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है नाभिकीय विस्फोटकों के कारण होता है। जितनी भी मिसाइल्स बनाई जाती हैं, बॉम्ब बनाए जाते हैं, इन सब के कारण क्या होता है, रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है वह बहुत अधिक मात्रा में होता है, और जो सबसे अधिक हानिकारक होता है किसी भी जीव जंतु के लिए या फिर मनुष्य के लिए, सभी के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ये हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारण हैं। वायु प्रदूषण का कारण क्या होता है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, वनों की अनियमित कटाई। तो इनमें से जो सभी हैं ये है क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के कारण हैं। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वह है, ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के वाहनों का तेज हॉर्न, डीजे के लाउड स्पीकर्स, हवाई जहाज की जो आवाज़, ये सभी क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। वृक्ष प्रदूषण रोकने में किस प्रकार सहायक है। लकड़ी प्रदान करके, वायुमंडल को शुद्ध करके, छाया प्रदान करके, फल फूल प्रदान करके। तो हमारे
जो वृक्ष होते हैं वह क्या देते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से वह क्या करते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इसमें वह है कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, घर में कूड़े को सही ढंग से एकत्रित करना, घर के बाहर निकालने की सही व्यवस्था होना, एकत्र हुए कूड़े को नष्ट करना या ठिकाने लगाना। तो ये सभी क्या है इसमें कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं। कूड़े कचरे को नष्ट करने का सही उत्तम उपाय है। क्या उपाय है जो कूड़े कचरे को हमें नष्ट करने का, उसको जला देना चाहिए या उसे नदी में बहा देना चाहिए या उसका खाद बनाना चाहिए। तो उसका उपयोग में लाना और उसका खाद बनाना जो है यह उसका एक सबसे उत्तम उपाय है। गोबर के निस्तारण का सर्वोत्तम उपाय है। तो गोबर के निस्तारण का जो सबसे अच्छा उपाय है वह है बायोगैस बनाना। ठीक है, और बायोगैस के द्वारा क्या किया जा सकता है, बायोगैस के द्वारा सभी कार्य किए जा सकते हैं। जैसे गांव में तो गोबर बहुत अधिक मात्रा में होता है क्योंकि पशु होते हैं, तो उसके द्वारा जो चूल्हा होता है उसको ना जलाएं, बायोगैस बनाई जाए और उसी पर ही सारा काम किया जाए, गैस पर ही। नेक्स्ट जो है वह देखिए, इसमें इसके आंसर भी नीचे दिए गए हैं लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पर्यावरण कहते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, पर्यावरण किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो भी वातावरण है, वातावरण में जितनी भी चीज़ें हैं वह क्या है, वह सब पर्यावरण कहलाती हैं, यानी कि वह सब पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण के प्रकार हैं प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, पर्यावरण के प्रकार होते हैं। इसमें आएगा ये सभी। प्रकृति में जितने भी क्या हो गए हमारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब हो गए। सांस्कृतिक पर्यावरण में जितने भी मनुष्यों की संस्कृति है, सब मनुष्य जो हैं वो अलग अलग है और उनकी जो संस्कृति होती है वो सबकी अलग अलग होती है ना। तो एक तरह से सांस्कृतिक पर्यावरण भी सभी का अलग अलग होता है। सामाजिक पर्यावरण, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, वह समाज में रहना ही पसंद करता है, तो एक सामाजिक पर्यावरण होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गए, ये हमारे इतने तीनों पर्यावरण हो गए, पर्यावरण के प्रकार हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है भौगोलिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है। भौगोलिक पर्यावरण में वायु, पेड़ पौधे, आकाश, ये सभी शामिल हैं। पर्वतीय प्रदेशों में मकान बनाए जाते हैं, तो पर्वतीय प्रदेशों में लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण का प्रभाव जनसंख्या पर बहुत अधिक पड़ता है। पर्यावरण का मनुष्य के जीवन पर प्रभाव का विभाजन है। तो किस प्रकार का विभाजन है, यानी कि पर्यावरण का जो मनुष्य पर प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य के जितने भी जनजीवन हैं, लोग हैं, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, वह प्रत्यक्ष भी पड़ेगा और अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही तरह से मनुष्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। पशुओं के गोबर से बनाई जाती है, पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाई जाती है। फेफड़ों का कैंसर फैलाने का कारण है, क्या कारण है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वह फेफड़ों का कैंसर फैलाने का प्रमुख कारण होते हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। सभी प्रकार का, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, पर आप इनको फिर भी पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। प्रदूषण का प्रकार हैं कूड़े से प्रदूषण, वायु से प्रदूषण, हवा से प्रदूषण। यहाँ पे पूछा गया है प्रदूषण का प्रकार है, तो वायु प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का एक प्रकार है। हवा तो इसी के अंतर्गत आ जाएगी। कूड़े का जो प्रदूषण होगा वह मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन, पेड़ पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है दिन में या रात में। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें दिन में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दिन और रात दोनों समय ही हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा पीपल और नीम क्या होते हैं, हमें 24 घंटे जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो हमें केवल दिन में ही ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। किस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा क्या करते हैं,
पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो। पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा। वायु प्रदूषण के कारण हैं, वायु प्रदूषण के सभी कारण हैं ये। ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, ये भी ध्वनि प्रदूषण के सभी कारण हैं, इसके अंतर्गत सभी आएगा। ध्वनि प्रदूषण प्रभावित करता है, तो ध्वनि प्रदूषण जो सबसे अधिक प्रभावित करता है वह मनुष्य के कानों को प्रभावित करता है। लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? वह ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट देखिए, वह है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत जलवायु को सम्मिलित किया जाता है। निम्न में से सांस्कृतिक पर्यावरण के भौतिक घटक हैं। तो आवास, धर्म, भाषा, ये सभी किसके घटक हैं? सांस्कृतिक, किसी भी संस्कृति के ये प्रमुख होते हैं। जैसे लोगों के अपना धर्म होता है, अपनी भाषा होती है, तो ये तीनों क्या हैं? उसके प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के प्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत क्या आता है? ए और बी इसके अंतर्गत आएगा। खान पान पर प्रभाव और वस्त्रों पर प्रभाव, यानी कि जैसा पर्यावरण होगा वैसा ही हमारा खान पान होगा, और उसी प्रकार के हम वस्त्र पहनेंगे। सर्दियों में गर्म वस्त्र पहनेंगे अगर पर्यावरण ठंडा है, अगर पर्यावरण गर्म है तो हम सूती वस्त्र पहनेंगे, ठीक है। और इसी तरह से खाने पर भी। मृदा की उत्पादकता कम करता है। कौन कम करता है मृदा की उत्पादकता? तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों ही मृदा की जो उत्पादकता होती है वह कम कर। सांस्कृतिक पर्यावरण में शामिल होता है, भौतिक तथा अभौतिक दोनों ही पक्ष इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो भौतिक पक्षों में इसमें क्या आता है? भौतिक पक्षों में जैसे आवास हो गए, औद्योगिक संस्थाएं हो गई, है ना, वस्तुएं हो गई, उपकरण हो गए, ये तो हमारे किस में आएंगे? भौतिक पक्ष के अंतर्गत आएंगे। अभौतिक पक्ष के अंतर्गत हमारी आ गई संस्कृति आ गई, भाषा आ गई, लिपि आ गई, है ना, कानून आ गए, लोगों की सबकी अपनी अपनी प्रथाएं होती है, वह हमारी अभौतिक के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरह से ये दोनों ही इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण के कारण है। तो मृदा प्रदूषण के ये सभी कारण हैं, उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए, खेतों में प्रयुक्त होने वाले रसायनों से किस प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं? तो खेतों में जो पदार्थ या रासायनिक पदार्थ जो प्रयोग किए जाते हैं उसके द्वारा जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है इसमें तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो रोग होते हैं वह मृदा प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कौन सी गैस पशुओं के दांतों एवं अस्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? तो फ्लोरीन जो गैस होती है वो पशुओं के दांतों और अस्थियों पर बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दोनों का ही निर्माण करती है। तो इसका ए बी दोनों सही हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ चैप्टर 9 से लिए गए थे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इन सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए।